श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा, ये दुनिया बहुत रुलाती है, दिल भी बहुत दुखाती है, पर आपके आने से जैसे मुझे सब मिल गया हो। अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब तो मुझे जिंदगी से भी डर नहीं लगता। मुझे पता है कि गुरुदेव सब संभाल लेंगे। महाराज जी, अब नाम जप जो करते हैं, मैं जाप करते समय रोती हूँ, राधा रानी और कान्हा से सामने बैठ के रोती हूँ कि अपनी तकलीफ मतलब उनको बताती हूँ, फिर सहन करने का भी प्रयास करती हूँ, पर रोना कंट्रोल नहीं। वैसे कोई तकलीफ नहीं है। हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमको भोगने पड़ रहे हैं, आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। अगर चित्त को भगवान से जोड़ दो, हम बार बार अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि हम कहाँ खोजने जाएं किसी का उदाहरण, हम अपना उदाहरण देते हैं। यदि नाम जप करो, भगवान से अपना चित्त जोड़ो, तो ये रोने धोने की जरूरत नहीं। नहीं, हमने पाप कर्म किया है, उसका हमें दंड मिल रहा है, तो हम भगवान का नाम जप करते हुए उनके सहारे भोग लेते हैं। आगे भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि नाम जप कर रहे हैं तो सारे पीछे के पाप नष्ट होंगे, और जिस दिन आनंद मंगल आया उसी दिन से हम परम सुखी हो जाएंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे हम धैर्य पूर्वक रात काटते हैं, दिन आ ही जाता है, ऐसे ही दुख काटते हैं, सुख आ ही जाएगा। चिंता मत करो, प्रभु से रोने धोने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु से मांगो तो एक बात मांगो कि आपको कभी भूलूं नहीं, आपका नाम कभी न छूटे, हमसे कभी पाप न हो, हमसे किसी को दुख न हो। भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे किसी को दुख न दूं, हम सबको सुख प्रदान करें, हम नाम जप करें, परोपकार करें, बस यही मांगो। अपने दुख की निवृत्ति मत मांगो। हमारा दुख तो हमारे कर्म के अनुसार भगवा के हट ही जाएगा, उसको मांगने की जरूरत क्या है। मधु जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे एक बिलोटे के प्राणों का पोषण और रक्षा उसकी माँ बिल्ली ही करती है, उसी प्रकार है गुरुदेव स्वरूप लाडली जी, आपने ही कृपा करके हाथ थाम थाम लिया, नहीं तो नरक में अपनी सीट पक्की करा चुके थे। महाराज जी, इनका कहना है कि आपके इसी मुख से सुना है कि सहचरी भाव या किसी भी भाव प्रधान उपासना का मूल तत्सुख भाव है, परंतु हम अधम जीव तो आपकी प्राप्ति भी स्वसुख से प्राप्त मतलब प्रेरित होके कर रहे हैं कि हम निकुंज जाएंगे, अमुक सुख मिलेगा, दुख का लेश तक नहीं रहेगा। तो देखो, महाराज जी, ऐसे में तत्सुख और स्वसुख का अंतर समझो। किसका प्रश्न है? तत्सुख और स्वसुख का अंतर यह है, जो देह को लेकर के सुख मांगा जाता है वो स्वसुख है, और जो स्वरूप को लेकर मांगा जाता है वो तत्सुख है। ये देह वाला सुख तो है नहीं। देह वाला सुख कि हमें अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, ये स्वसुख वांछा है। लेकिन मुझे भगवान मिल जाए, मैं निरंतर भगवान के चिंतन में रहूं, मैं भगवान की सेवा में रहूं, भगवान की लीला कथा सुनूं, भगवान के भक्तों का संग करूं, ये तत्सुख माना जाएगा, ये स्वसुख नहीं माना जाएगा। समझ रहे ना? हाँ। रुद्रेश मिश्र जी, अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ी पूजा क्या है? क्या सत्य ही सबसे बड़ी पूजा है? नाम जप, नाम जप सबसे बड़ी पूजा है। सत्य तो है, तो विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। क्या दुख जा रहा है क्या? सत्य स्वरूप परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, क्या दुख जा रहा है क्या? सत्य तो है, पर क्या सब सुखी हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। सत्य का चिंतन करना, सत्य का स्मरण करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। अगर स्मरण नहीं है, सत्य है गीता जी, भगवान की वाणी है ना, तो अर्जुन जी को मिला क्या? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता, मोह का नाश होकर स्मृति प्राप्त होना सबसे बड़ी पूजा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रविष्णुवे। भगवान का स्मरण, अगर भगवान का नाम जप नहीं तो सत्य तो है, पर उसके होते हुए सब दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, सब भागे घूम रहे हैं। सत्य का चिंतन, सत्य का स्मरण, सत्यमयी स्थिति, तब जाकर के हमें शांति प्राप्त होगी। केवल सत्य है इस बात से बात थोड़ी बनेगी। सत्य का चिंतन कितना हो रहा है, असत संसार का चिंतन कितना हो रहा है, और सत्य भगवान का चिंतन कितना हो रहा है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो शांति, सुख, आनंद, परम पद, और अगर संसार का चिंतन हो रहा है तो अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय, नरक, ये है। सत्य तो है ही, पर सत्य का चिंतन कितना हो रहा है, खास बात आपका प्रश्न है। बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ, जब नाम चिंतन करोगे, भगवान का भजन करोगे,
तभी उस सच्चिदानंद में भगवान का आनंद प्राप्त करोगे। नहीं तो सत्य तो है, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन खूब पापाचरण हो रहा है, खूब गंदा आचरण हो रहा है, खूब गंदा दिमाग हो रहा है, तो फायदा क्या। हमारा दिमाग शुद्ध हो जाए, हमारा दिमाग सत्य में स्थित हो जाए, उसके लिए हमें भजन चाहिए। सत्य के राह पे चलना। हाँ, सत्य की राह पे चलना, ये परम सत्य है। हाँ, सत्य की राह पर चलना, ये बात नहीं। जैसे केवल सत्य, तो सत्य तो है पर उसका चिंतन नहीं है, उस पर हम चले नहीं, उसका अमल नहीं किया, तो फायदा क्या हुआ। वो तो है ही, सबके हृदय में है जी। अनुश्री राधे। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके 93 वर्ष के दादा हैं, उनका ये प्रश्न है, वो आ नहीं सकते। महाराज जी इनको पूछ रहे हैं कि क्या संकल्प मात्र से कर्म नष्ट हो जाता है? जैसे महाभारत में शिखंडी जी ने अपना जन्म संकल्प लिया था कि भीष्म के अंत ऐसे केवल संकल्प नहीं किया था शिखंडी, अंबा ने बहुत भारी तपस्या की थी। कि उन्होंने कुछ किया था क्या ऐसा? अब तपस्या, अंबा ने भारी तपस्या की थी और तब उसने निर्णय लिया था कि भीष्म की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। भजन के प्रताप से, तपस्या के प्रताप, केवल संकल्प से नहीं, घोर तपस्या की थी उसने। पहले भगवान परशुराम जी को प्रसन्न किया, तो परशुराम जी ने भीष्म जी से कहा या तो युद्ध या अंबा, तो उनका युद्ध स्वीकार करता हूं, अंबा नहीं। और भीषण युद्ध हुआ, परशुराम जी एक तरह से परास्त हुए, तो और वापस चले गए। तब अंबा ने निश्चय किया कि मैं अपने शरीर को तप के द्वारा नष्ट करूंगी और ऐसा जन्म लूंगी जिससे भीष्म की मृत्यु का मैं कारण बनूं। तो वही तपस्या के द्वारा जब शरीर पूरा किया, तो वो संकल्प के अनुसार, तपस्या के अनुसार वो शिखंडी बनी। और अंतिम समय में शिखंडी को सामने खड़ा किया गया, जिससे भीष्म ने धनुष बाण रख दिया, अर्जुन ने मार बाणों भीष्म पितामह को सरसैया पे लिटा दिया। तो उसमें तपस्या प्रधान रही। तप अगर हम ऐसे संकल्प करें तो पूरे हो जाएगा क्या? सब संकल्प ही तो कर रहे हैं, तपस्या साथ में तपस्या लगी, तब संकल्प पूरा हो गया। बात समझ में आ रही जी? प्रीति जी दिल्ली से। जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि जन्मों जन्मों के पाप इस मनुष्य जन्म में कैसे खत्म होंगे? जैसे रुई का पहाड़ लगाओ, एक दिया सलाई लगा दो, पूरा भस्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही ये दिया सलाई केवल भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब धर्म कर्म को मेरे समर्पित करके मेरी शरण में हो जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। मैं तेरे सारे पाप नष्ट, भगवान सारे पाप नष्ट कर देंगे। तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, सब में भगवान की भावना करके सेवा करनी चाहिए। हमारे सारे पाप भगवान नष्ट कर देंगे। कभी गृहस्थ जीवन में रह के कभी कभी कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, मतलब ध्यान ऐसे भटक जाती है। नहीं, मुश्किल बच्चे हैं, ध्यान भटकता तो सबका है और मुश्किलें सबके आती हैं, आपकी ही बात नहीं है। हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, भागने के लिए नहीं। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें ना हो। क्यों भाई, तुम मुश्किल रहित हो क्या? हम भी मुश्किल में है, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े हो। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, पक्का समझो। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। जब भगवान को विपत्ति मिली तो हम इंसान को क्यों नहीं मिल सकती? राम जी को सुबह राज्य मिलना था और समय के 14 वर्ष का वनवास मिला। थोड़ा विचार करो कि अगर हमारे पास ऐसी विपत्ति हो तो जीना मुश्किल हो जाए। सुबह चक्रवर्ती राजा बनना है और शाम के नंगे पैर वनवासी वेश 14 वर्ष किसी ग्राम में नहीं जाना। 14 वर्ष तक वनवास, कंदमूल फल पे जीना, कभी रोटी दाल नहीं खाना। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। कितना बड़ा कष्ट भगवान को झेलना पड़ा। फिर हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर मनुष्य होकर, ऐसी समस्याएं तुम्हारे पास है नहीं।
बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान हम विवेक के द्वारा कर सकते हैं, हम भजन के द्वारा कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम भगवान से जुड़े, भगवान का नाम जप करें, तो हमारे अंदर ऐसी बुद्धि आएगी कि हम लड़ सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम दुख में भी जी सकते हैं। तो यही कला आप भी सीख सकते हो। खूब नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। मरना तो है ही यार, एक दिन तो मरना ही है सबको। रो रो के क्या मरना है यार, आनंद पूर्वक। आज हमें दुख है तो मुस्कुरा के जीते, कल सुख आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे दिन है वैसे ही रात आई दुख, दिन आया सुख, ये एक क्रम चलता रहता है। दुख सदैव कोई दुखी नहीं रहता और सदैव कोई सुखी नहीं रहता। सब दिन होत ना एक समान, दिन बदलते रहते हैं। तो हमें चाहिए मुश्किलों में हम कमर कस ले कि अब मुश्किल आई है, अब मुझे भगवान का सहयोग लेकर इसे जीतना है, इससे हारना नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है गलतियों को सुधारने के लिए और मुश्किलों को संभालने के लिए। हमारी जो मुश्किलें आए उनको हम विवेक के द्वारा संभालें, उनसे लड़ें, उस संघर्ष करें, और संघर्ष में हम विजयी होंगे, क्योंकि भगवान का हम भजन करते हैं। और भगवान का भजन नहीं करते तब तो डूब जाओगे, फिर तो मुश्किलें चाट जाएंगी। अगर भगवान का भरोसा है और भगवान का भजन है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे, पक्की बात समझो। अध्यात्म शक्ति देता है। हाँ, आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और जी पा रहे हैं, तो सच्ची मानो, शपथ पूर्वक कहते हैं, कसम पूर्वक कहते हैं कि केवल हम प्रभु की शरण में, तो हम जी पा रहे नहीं, जी नहीं पा सकते थे। और अब मस्त रहते हैं, क्योंकि प्रभु की शरण में मरना तो एक दिन है ही यार, है? बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। मनुष्य जीवन मस्ती के लिए मिला है, वो मस्ती तभी रहेगी जब भगवान से जुड़ोगे। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो मस्त नहीं रह सकते। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।